दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई। सबसे पहले दोस्तों आप इस भाषण को सुनो। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों बेसिकली यूनिफॉर्म शब्द का मतलब यह होता है कि हमारे देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं, किसी भी जाति धर्म कोई भी रिचुअल को पालन करने वाले, उसका कल्चर क्या है क्या नहीं है उसको देखे बिना हमारे देश में जो भी नागरिक है उस पर एक ही लॉ काम करे, उसको हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं। जैसे कि क्या हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, मतलब कि क्या कोई भी व्यक्ति चोरी करे, डकैती करे, किडनैपिंग करे, मारपीट करे, इस तरह का कोई भी किसी को जान से मार दे, मारने की कोशिश करे, इस तरह की कोई भी चीज़ करे तो उसके लिए हमारे देश का लॉ है। और यह नहीं देखेगा कि वह किस धर्म, किस जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या उसका कल्चर क्या है, वो किस रिचुअल को पालन करता है, वो क्या है क्या नहीं है, उस पर एक ही जो सज़ा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात सिर्फ आज ही कही जा रही है, फिर आज से कही जा रही है। 2014 में बीजेपी का मुख्य 3 मुद्दा था, जिसमें से क्या था 370 राम मंदिर और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें से 2 तो पूरा हो गई, राम मंदिर भी हो गया, 370 जो धारा था वो भी हट गया, लेकिन जो ये यूसीसी है उससे कहीं बड़ा और कहीं उलझन वाला मुद्दा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर ये आ जाएगा तो आप ज़रा सोचो कि हिंदू का शादी करने का रीति रिवाज क्या है, मुस्लिम का क्या है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देकर बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में गोत्र मैरिज बैन है, यानी कि गोत्र मैरिज बंद है। जैसे कि क्या कि दूल्हे पक्ष के 5 पीढ़ी और दुल्हन पक्ष के 3 पीढ़ी जो भी है आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही अगर तेलंगाना में आओ तो हिंदू धर्म में क्या है कि अंकल अपने भतीजी या मामा अपने भांजी से शादी, यानी कि जो करीबी ब्लड रिलेशन है उसमें भी शादी करते हैं लोग और काफ़ी धूमधाम से करते हैं। तो फिर आप पूछोगे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों इसमें भी लूप होल है। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से शादी कर रहा है तो उसका रीति रिवाज होना चाहिए, यानी कि उसके कल्चर में ये होना चाहिए कि वो शादी कर सकता है। तो फिर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट भी उसको जायज़ करार दे देता है, उसमें कोई गलत बातें नहीं कहती है और काफ़ी धूमधाम से भी होता है। अगर बात करें मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म में जो शादी होती है, विवाह होती है, डिवोर्स होती है, वो हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं अलग है, ईसाई में कहीं अलग है। अगर हिंदू में भी बात किया जाए तो आप देखोगे कि बंगाल में शादी का रीति रिवाज कुछ अलग है, अपने नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग है, साउथ इंडिया में कुछ अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनाओगे तो उसमें सभी धर्मों को लेकर एक ही यूनिफॉर्म बनाना होगा और सभी धर्मों पे जो भी आपका लॉ है, जो आपका कानून है, एक ही तरह से पालन करना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि आने वाले समय में जब इसको पास किया जाएगा फिर इसको पेश किया जाएगा पास करने के लिए, तो काफ़ी हंगामा होने की संभावनाएँ हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लो कि अगर आप यूसीसी बना रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हो, तो आप किस धर्म के जो रिचुअल है, कल्चर है, उसको प्रमोट करके आगे लेकर जाओगे और यही जो रिचुअल और यही कल्चर है बाकी सभी धर्मों पे थोपोगे। जैसे कि एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, अगर रीति रिवाज आप मुसलमानों को ले रहे हो, इसको लेकर आगे जा रहे हैं और इसको ही बना रहे हैं, तो हिंदू इससे काफ़ी नाराज़ होंगे और ये भी चांस है कि इस पर हंगामा भी हो।
अगर आप जो ट्राइबल एरिया में जाओगे, ट्राइब जाओगे, आदि आदि जो जनजाति है उसकी जो रहने की, खाने की, शादी की, विवाह करने की जो परंपरा है उसमें अलग है, तो फिर उसको कैसे मनाओगे? तो दोस्तों मुझे इसमें यही लगता है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनेगा तो इसमें जो भी हमारे देश के जाति धर्म के लोग हैं, जो उसके लीडर है, उसको बुलाकर इस पर चर्चा करनी होगी। और चर्चा करने के बाद देखो सभी किसी को कुछ ना कुछ तो सहना ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू का जो भी रीति रिवाज है उसको लेकर आगे चला जाएगा, मुसलमानों को छोड़ दिया जाएगा, या सिखों को लेकर जाया जाएगा, ईसाइयों को छोड़ दिया जाएगा, सबको लेकर चला जाएगा। और इसको आने के बाद जो भी हमारा मैरिज एक्ट है, ऐसा नहीं कि मुसलमान का मैरिज एक्ट अलग होगा, हिंदू का अलग होगा, ईसाई का अलग होगा, नहीं, सभी का एक ही होगा। मतलब बेसिकली काम यह है कि हमारे देश की जो भी नागरिक है, लड़की लड़का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ट्राइबल जो भी है, उसको मैरिज को लेकर, डिवोर्स के लेकर जो भी, और बाकी सब, ऐसा नहीं कि मैरिज और डिवोर्स की बातें हैं, उसकी जो बेटी होगी, एडॉप्ट किया हुआ बेटा होगा, उसका प्रॉपर्टी होगा, किसकी बेटे में, बेटी में, फैमिली में किस तरह से डिवाइड होगी, ये सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करना होगा। और देखने वाली बात है कि देखो एक्ट तो, या फिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देखने से तो अच्छा लगता है, सुनने से तो अच्छा लगता है, और इसको अच्छी तरह से एक मैदान में, एक फील्ड में उतार दिया जाए ना, मेरा कहने का मतलब ये है, सब क्रिकेट खेलने की बात नहीं हो रही है, मतलब इसको लागू कर दिया जाए और अच्छी तरह से लागू किया जाए, सबको सुनकर लागू किया जाए। ऐसा नहीं कि हम मुसलमानों को नहीं सुन रहे हैं, हिंदू को सुन के, और हिंदुओं के जो भी रीति रिवाज है मुसलमानों पे थोप दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें हंगामा होगी। लेकिन सभी को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? मुस्लिम को जो भी धर्मगुरु है, हिंदू के धर्मगुरु में, ईसाइयों को लेकर सभी किसी को बुलाना होगा, एक मीटिंग करनी होगी, और ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी बीजेपी के लोग हैं ऐसा कर देगा रातों रात बैन तो बैन, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो मामला है 370 और राम मंदिर से कहीं ऊपर की है ना। राम मंदिर की बात कर लो तो उसमें दो चीज़ों की थी, मुस्लिम और हिंदू। हिंदू बोल रहा था मेरा है और मुस्लिम बोल रहा था मेरा है, दो पक्ष की लड़ाई थी। लेकिन अगर इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया जाए तो दो पक्ष की नहीं भाई, इसमें मुझे लगता है कि 20 पक्ष की बात होगी। क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म में ही देखोगे तो हिंदू धर्म में आपको 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के अलग अलग मतलब जगहों पे अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करने को दिखेगा। मुसलमानों में भी अलग है, शिया और सुन्नी का अलग है, हिंदू में भी अलग है, ईसाइयों में भी जाओगे उसमें भी काफ़ी अलग है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखकर और तब इसका एक निचोड़ निकालते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी या फिर बीजेपी का जो भी है एक अच्छा कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, लेकिन इसको देखना होगा, आराम से आ जाए, प्यार से आ जाए तो सब कुछ ठीक होगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं, थैंक यू।